नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सपोज वी हैव अ ब्लॉक जो हमने काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में देखा था। अब उस ब्लॉक को मैं हॉरिजॉन्टली मूव करने की जगह वर्टिकली एक हाइट h पे लेके चला जाता हूँ। पहले पॉइंट A पे पड़ा था, अब पॉइंट में B पे ले आया, बट इस पे एक फोर्स कौन सा लगेगा? इस बार मैंने इसको हॉरिजॉन्टली तो मूव किया नहीं है, वर्टिकली किया है, तो कोई एक फोर्स से मैं इसको जाके ऊपर रखूंगा। उस टाइम पे मुझे एक फोर्स अपोज करेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ विच इज ट्राइंग टू पुल दिस थिंग डाउनवर्ड्स। व्हाट इज दैट फोर्स? इट इज इक्वल टू mg। फिर से सेम चीज करते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। तो वर्क का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस टाइम अगर हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसपे mg फोर्स लग रहा है, तो अगर हमें उसे इस पोजीशन से राइज करना है, उठाना है, तो आप उस पर एक मिनिमम mg जितना फोर्स तो लगाओगे ही। कम लगाओगे तो वो उठेगा ही नहीं, और ज्यादा भी आप लगा सकते हो, बट एक मिनिमम mg तो आपको चाहिए। तो हम ये मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? द फोर्स which we are applying over here would be equal to mg and s वो क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? we calculate the distance between what? the initial point and the final point which is h over here। h क्यों? because हमने a से लेकर b पॉइंट पे जो उसको रखा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस h ही है। so the s, the displacement over here becomes s is equal to h। तो हमारे पास में वर्क क्या आ जाएगा? from this formula we can write w is equal to f क्या है हमारा? mg and s is equal to h। therefore the work done on this body to raise it to a height h is equal to mgh। अब हमने स्टार्टिंग में फिर से बोला था कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब इस बॉडी पे हमने जो वर्क किया, उठा के इसको जो यहाँ पे रखा उस वर्क डन से, वो वर्क डन इसमें कैसे स्टोर हो जाएगी? एज एन एनर्जी। एंड दैट एनर्जी ऑफ एन बॉडी जो हमने एक उसको हाइट पे उठा के रखा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो हमने उठा के किसी वेलोसिटी से फेंका, एंड इट हिट समवन। एक स्टोन उठा के मैं आप पे अगर फेंकूं तो आपको लगेगा, उसके लिए तो आप एक नॉर्मल सा आंसर मुझे दे दोगे कि एक वेलोसिटी से फेंका इसलिए लग गया, बिकॉज इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। बट इस केस में तो अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के सीधा ड्रॉप कर दूं और वो आपके सिर पे आके पड़े तो भी आपको लगेगी। दिस टाइम तो मैंने उसको कोई वेलोसिटी दी नहीं, फिर भी वो आपको लगा, उसने एक एनर्जी इंपार्ट करी आपके ऊपर। एंड व्हाट इज दैट एनर्जी? This energy is not having any velocity. This energy is only due to its height, and this energy is called the potential energy of a body. So this is how you calculate the potential energy. One more interesting thing which we can discuss is, पहले केस में हमने इसको डायरेक्टली ऐसे वर्टिकल मोशन में उठा के यहाँ पे रखा एट अ हाइट h। अगर मैं सेम ब्लॉक को सेम a पॉइंट से उठा के b पॉइंट पे कुछ ऐसे रखूं, अलग अलग लेके आऊं, इफ आई टेक इट लाइक दिस एंड इन एनी अदर मोशन, मतलब मैं कैसे भी उसको, मान लो यहां से स्टार्ट करके बहुत घुमा के बाद में मुझे याद आया, एंड आई कीप इट लाइक दिस, मतलब मैं उसको कितना भी घुमा के अगर उसी h हाइट पे रखूं, एवरी टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। व्हाई? बिकॉज इन दिस फॉर्मूला वी आर नॉट कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, वी आर ओनली कंसिडरिंग द हाइट, द फाइनल हाइट। कौन सी हाइट? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो हाइट है वो हमेशा हमारे तीनों ही केसेस में h रहने वाली है। Therefore the potential energy will always remain the same, which is mgh।